Good morning, students. How are you all? Welcome back after Diwali break. Today, what we will do? We'll do grammar. आज हम grammar पढ़ेंगे. Lesson number 16. Same meaning words or synonyms. Now, what are synonyms? ये synonyms क्या हैं? When two or more words mean the same thing, they are called synonyms. Antonyms हमने किए थे ना, यानी ऑपोजिट वर्ड्स. तो सिनोनिम का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर वर्ड्स मीन द सेम थिंग. जब दो वर्ड्स या उससे ज़्यादा वर्ड्स का एक ही मीनिंग हो, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स. अब देखो, लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स. बिग, लार्ज, स्पीक, टॉक. तो इन सब वर्ड्स का क्या है? बोलने में तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका मतलब एक ही है. जैसे हम इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं पानी, जल, ये सब, लेकिन उनका मतलब तो एक ही है. उसको बोलते हैं सिनोनिम. ठीक है बेटा. और एक एग्जांपल ले लो आप. ये एक कंपास बॉक्स है. ठीक है. अब इसको नॉर्मल कंपास बोलते हैं, पाउच बोलते हैं, कोई इसे पेंसिल बॉक्स बोलता है, लेकिन इसका मीनिंग तो सेम ही है. इनको बोलते हैं सिनोनिम्स. नाउ लेट्स डू आवर एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? पहले सबसे पहले सेम सेंटेंस को लिखना है, लेकिन जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं उसका सिनोनिम वर्ड लिखना है. यानी मीनिंग वही होना चाहिए, लेकिन वर्ड कुछ और. तो चलो अब हम शुरू करते हैं. 1 इज डन फॉर अस. एक जो है वो हमारे लिए किया है. अवर वेकेशंस स्टार्ट इन अप्रैल एंड एंड इन जून. हमारी वैकेशन अप्रैल में स्टार्ट होती है और एंड कब होती है? जून में. तो देखो, स्टार्ट और एंड वर्ड पे अंडरलाइन है, तो इन दोनों का हमें क्या लिखना है? सिनोनिम. अवर वेकेशंस बिगेन इन अप्रैल एंड फिनिश इन जून. स्टार्ट का हो गया बिगेन और एंड का हो गया फिनिश. सेम वे वी विल डू द नेक्स्ट ऑल्सो. माई डॉग वॉज हैप्पी टू गेट अ बिग बोन टू ईट. नाउ हैप्पी और बिग का हमें सिनोनिम लिखना है. तो आंसर आएगा माई डॉग वॉज ग्लैड टू गेट अ लार्ज बोन टू ईट. नेक्स्ट, ऑल द कार्स हेल्ट व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड. हेल्ट का मतलब होना स्टॉप, यानी रुक जाना. ऑल द कार्स स्टॉप व्हेन द सिग्नल टर्न्स रेड. नाउ टर्न द पेज. When the teacher begins to talk, all the children keep quiet. Begins and talk word को change करना है. When the teacher starts to speak, all the children keep quiet. तो बेटा आप देख रहे हो, वर्ड्स चेंज हैं लेकिन मीनिंग जो है वो क्या है? सेम है. तो इसी को बोलते हैं सिनोनिम. देन नेक्स्ट, all the children who have given their books may go, the others have to stay. अब go और stay. All the children who have given their books may leave, the others have to remain. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2. ब्लैंक्स फिल करने हैं किससे? सिनोनिम यूज करके. तो वॉक, स्ट्राइड, गेट. If I don't hurry, I will be late. Sad, gloomy, glum. With no friends, life has no fun. फ्रेंड्स के बिना कोई लाइफ में मज़ा तो है ही नहीं. आप सबके भी फ्रेंड्स हैं, मैम के भी फ्रेंड्स हैं. ऐसे हैप्पी, डिलाइटेड, ग्लैड, यानी खुश हैं. वॉट अ ग्रेट टाइम वी हैड. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Write down the synonym of the words that we used in this synonym poem. ठीक है. अब हमें सिनोनिम के वर्ड्स लिखने. तो रेन तो ड्रॉप्स, शावर. ठीक है. देन स्मॉल, टाइनी, वी. वॉक, स्ट्राइड, गेट. सैड, ग्लूमी, ग्लम.
हैप्पी, डिलाइटेड, ग्लैड। अभी जो हमने ये पोएम पढ़ी ना बेटा, ये और ये वाली जो पोएम, इसी में से हमको सिनोनिम वर्ड्स लिखने थे। आई होप सिनोनिम आपको समझ में आ गया होगा। आई विल रिपीट वंस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। वो वाले वर्ड्स जो बोलने में अलग अलग हैं लेकिन उनका मीनिंग एक ही है। देखो ये रहे वो सारे वर्ड्स, उन वर्ड्स को बोलते हैं सिनोनिम। और भी ऐसे कुछ बहुत, इनके ज़रूरी नहीं यही, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सिनोनिम वर्ड्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। नाउ दीज आंसर दैट यू आर एबल टू सी इन द पिक्चर, ये जो आप आंसर्स देख सकते हो आपको इसी बुक में लिखने हैं। ठीक है। जो नोटबुक में लिखना है उसको मैं अलग से पिक भेजूंगी, तो तब आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में गुड हैंड राइटिंग में लिख लेना। ओके बेटा, आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।